क्यों एमपी सर को मैथ का जादूगर कहा जाता है? जी। क्योंकि उनके पास जो मोटिवेशनल पावर है जी। वो किसी सर के पास नहीं है। इंग्लिश के जादूगर जो कहे जाते हैं, अच्छा इंग्लिश बच्चों से पूछते हैं क्या? हम नहीं कहेंगे। बच्चे यहाँ पे इंग्लिश के जो जादूगर कौन कहे जाते हैं? इंग्लिश के जादूगर सारे सर हैं अच्छा जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। जी। आपके अनुसार इंग्लिश के जादूगर कौन? सर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। दीपक सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आपके अनुसार? दीपक सर। दीपक सर। आपके अनुसार? दीपक सर। दीपक। आप बच्चा किसको मानते हैं इंग्लिश के? दीपक सर। दीपक सर। आप बच्चा? दीपक सर। अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणतंत्र का यह पर्व लगभग हर कॉलेज, स्कूल, संस्थान और शिक्षण संस्थान में बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो आज हम मौजूद है जौनपुर ज़िले के जफराबाद क्षेत्र के अंतर्गत। आप सर्व हितैषी आप दिखा सकते हैं सामने, ये सर्व हितैषी प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। और इस समय हम आए हैं एक कोचिंग संस्थान में। कोचिंग संस्थान का नाम है मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल सेंटर। और मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स के बच्चों को लेकर हम कुछ उनसे सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे। आखिर एक छोटे से कह सकते हैं एक छोटे से गांव से निकलकर एक व्यक्ति जो है कोचिंग की स्थापना करता है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं ऐसे हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। आज कहीं न कहीं वो पोस्टेड है। चलिए मिलते हैं ऐसे, आइए। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। और जो है यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। बाद में पहले सबसे पहले एक यहाँ के जो संस्थापक है, डायरेक्टर सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कोचिंग जो है हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं जो कहीं न कहीं पोस्टेड है, तो आखिर उनके मन में विचार कहाँ से आया कि कोचिंग की स्थापना की जाए। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जी सर, MP यादव मेरा नाम है। जी। ये संस्था 2014 से हम लोग कार्यरत में हैं और चल रही है। और ये हम लोग दिन के दिन ये मतलब रिजल्ट हम लोगों का अच्छा ही आता जा रहा है और बच्चे भी हम लोगों के साथ अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। और इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप जो है मिलकर हम लोग उस तरीके से कार्यरत हैं कि बच्चे हमारे दिन के दिन आगे जा रहे हैं। रिजल्ट हाईएस्ट जो स्कोर है बच्चों का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज सर यहाँ का परसेंटेज ओवरऑल तो 80+ 85+ है। 88% तक बच्चों का परसेंटेज गया है। और 88%? हाँ, 88% है। और ओवरऑल बात किया जाए मैथ में, तो मैथ में यहाँ का हाईएस्ट जो स्कोर है वो 98 नंबर है मैथ का। आप हमें यह बताने की कोशिश करें, जैसे कोचिंग को लेकर बहुत से कोचिंग संस्थान चलते हैं। लगभग कोचिंग इस समय व्यवसाय का रूप ले चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये व्यवसाय के रूप में है, लेकिन हम लोग उस नज़र से इसको नहीं देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि एजुकेशन का स्तर कैसे हाई कर लें हम लोग, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारत का सारा सिस्टम हम ही लोगों के ऊपर और यहाँ के जो स्टूडेंट है इन्हीं लोगों के ऊपर है। इसलिए उसी स्तर से इन लोगों को शिक्षा दी जाती है ताकि कि आने वाले समय में ये अपना सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चला सकें, व्यवस्थित कर सकें। क्लासेस कितने से कितने चलती है? क्लासेस यहाँ पर सर 9 से लेकर 9th 10th 11th 12th BSc बायो एंड मैथ ग्रुप और एंड पॉलिटेक्निक, और साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी हम लोग देते हैं इंग्लिश स्पोकन के नाम। ऐसे बच्चे जो आजकल हमारे आसपास क्षेत्र में परिवेश में देखे, जिले में ब्लॉक वाइज देखे, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण जो है वह आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं, खासकर स्कूल कॉलेजों में। तो ऐसे बच्चों के लिए आपने क्या अभी तक कोई कदम उठाया? जी सर। कोरोना का नाम सुने हैं? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में तो अब कॉमन हो कोरोना बहुत घातक बन रहा है। यस सर। ऐसे समय में अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी शिकार होंगे इसके। यस सर, मानते हैं? बिल्कुल सर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? समाज जो है कि इसका शिकार बन सकता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये तो हम स्लोगन पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसी का पालन करना चाहिए। जी। और अगर सपोज दैट मैं मानता हूँ कि अभी तो दवाई के लिए उतना वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो आपको दवा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मास्क भी हमेशा यूज़ करना चाहिए। चलिए, छोटे बच्चों से मिल लेते हैं जो आज के ननिहाल हैं, जो जिनके ऊपर आज का देश का भविष्य है। आखिर वो देश को कितना मजबूती से कितने मजबूत है, क्योंकि अगर वही मजबूत रहेंगे तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। चलिए मिलते हैं उनसे, आइए।
देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जगह भी है तब पर भी क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? सर कर रहे हैं। कर कहाँ रहे हैं, है तो जगह तब पर भी नहीं बैठे हैं। चलो बाद में आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर किशन निषाद। यहाँ पे ही केवल मास्क लगाए, घर पे भी लगाते हैं? सर लगाते हैं घर पे भी। अच्छा, आते जाते? जी सर। हाँ, तो यह बताइए हमें कि आप मोरल प्रैक्टिस कोचिंग में कितने वर्ष से शिक्षा ले रहे हैं? सर 1 साल से। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होती है? जी सर। अच्छा, यह आप हमें बताइए जो कोरोना है, कोरोना को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? सर कोरोना से लेकर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कोरोना के नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी है, मास्क भी लगाएं। आप? कोरोना का पालन करें। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार मौर्य। अच्छा, आदर्श कुमार मौर्य, बहुत ढील हैं। ये आप हमें बताइए कोरोना को लेकर क्या कोरोना है कि नहीं? वास्तव है सर। है, तो कोरोना से आप कैसे बच पाएंगे और लोगों को कैसे बचाएंगे? मन में कुछ है जवाब? है सर, सभी कोविड-19 का नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड-19 का पालन है सर। क्या है नियम? है मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी। चलिए, एक ऐसे समय में जब हमारे स्कूल कॉलेजों पर ताला लगा दिया गया है, तो यह जो कोचिंग संस्थानें होती हैं वह लगातार शिक्षा देने का प्रयास करती हैं, चाहे ऑफलाइन माध्यम हो चाहे ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में आप जानते हैं स्कूलों में शिक्षा जो है केवल नाम का धंधा बन चुका है। फीस वसूली की जाती है ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का क्या हालात है हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे समय में कोचिंग संस्थान जो है लगातार बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और उनको कहीं ना कहीं आगे उनकी जो भी करियर है, करियर बनाने में भी सहयोग करते हैं। तो ऐसे लोग कुछ और बच्चों भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। आइए उनके साथ हम बात करते हैं, आखिर क्या उनके मन में कोरोना को लेकर क्या है, और स्कूल कॉलेजेस जो इसमें बंद है क्या वास्तव में इनको बंद करना चाहिए या नहीं। चलिए सबसे पहले इधर से आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता यादव। श्वेता यादव, तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BSc फर्स्ट ईयर। अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर। आप यहाँ बताइए जो BSc पहले की जो शिक्षा है यहीं से ली है, मोरल प्रैक्टिस से? यस सर। अच्छा, आगे चलकर आप देश की सेवा में किस तरह से देश की सेवा करना चाहती हैं? मतलब हम लोग पढ़ लिख के अच्छा सा काम करेंगे जी। और आगे कुछ लक्ष्य है BSc के बाद? यस सर। जी। मतलब जैसे हमारे MP सर पढ़ाते हैं ऐसे हम लोग की भी इच्छा है कि हम लोग भी पढ़ाएं। जैसा कि आपको बता दें, जो MP सर हैं, MP सर काफ़ी जो है मैथ के मामले में आसपास क्षेत्र जफराबाद ही नहीं लगभग पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हैं। अगर कोई भी नाम आता है मैथ के लिए तो पहले मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल के जो संस्थापक MP सर का आता है। तो आखिर MP सर में कौन सी ऐसी जादू है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे तुरंत जो है सीधे हाईएस्ट स्कोर को गेन कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ बच्चों से। आपसे पूछ सकते हैं हम सवाल, जवाब देंगी? डबल आपने मास्क क्यों लगाया? वैसे सर सब लोग सिंगल लगाए हैं, डबल क्यों लगाया आपने? सर इसमें मतलब वो दवाइयाँ छिड़क। आप लोगों को हम बता दें कि जो डबल मास्क का सिस्टम है, डबल मास्क आप हमेशा यूज करिए। अगर बाय द वे नहीं है तो सिंगल मास्क यूज कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने लगाया। काफ़ी जागरूक बच्चे हैं। MP सर जो हैं मैथ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। किस तरीके से वो मैथ पढ़ाते हैं, मतलब क्या है कि अन्य टीचरों से अलग है? सर वो बहुत अच्छे सुनाते हैं, एक सवाल 2-3 बार बताते हैं। अच्छा, एक सवाल 2-3 बार? अगर एक सवाल 2-3 बार बताएंगे तो समय तो बहुत चला जाता होगा। कोर्स कैसे कंप्लीट होता है? सर हो जाता है, संडे को भी क्लास लेते हैं। अच्छा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास बुलाया जाता है? यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? अनुष्का मौर्य। अच्छा, अनुष्का जी आप हमें बताइए आप कितने पढ़ाई करती हैं? 9th। आगे चलकर क्या देश की सेवा कैसे करना चाहती है, क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनकर देश की सेवा। तो आप डॉक्टर बनने का सपना है, तो कोरोना जो है, कोरोना को लेकर काफ़ी आपके आसपास क्षेत्र के लोग सजग नहीं हैं कि नहीं हैं? अच्छा, चलिए कुछ हमारे जो यहाँ के सबसे सीनियर टीचर हैं रुकमणी सर से हम मिलेंगे और जो है उनसे कुछ बातें करेंगे। जी आइए सर, थोड़ा सर स्वागत है आपका संघर्ष के साथ। धन्यवाद सर। मेरा नाम जी। एक सेकंड। एक ऐसे समय में जब जो आप जानते हैं एजुकेशन को बिजनेस बनाया जा चुका है और शिक्षा को लगातार बार एजुकेशन को बिजनेस का नाम देकर लाखों करोड़ों रुपए मतलब बच्चों से उगाही किए जा रहे हैं। एक ऐसे समय में आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो काफ़ी प्रयासरत हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहती हैं। एक स्टाफ सदस्य के तौर पर आप क्या करना?
जिस दौर में शिक्षा धंधा बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, उस दौर में भी एमपीटीसी गरीब बच्चों के लिए हमेशा अपना द्वार खोल के रखी है। यहाँ पे कुछ बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने सपनों को पैसे की आड़ में पूरा करने का जो उनको रुकावट है वो रुकावट दूर की जाए, ताकि वो कभी भी पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि उनको शिक्षा न मिले। एमपीटीसी उस दिशा में हमेशा कारगर कदम उठाती है कि जो गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जगह के, हमारे गांव के, वो इस कोचिंग संस्थान में आएँ और अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने का कार्य करें। एमपीटीसी हमेशा इस दिशा में कारगर उपाय करने के लिए अपने स्टाफ से हमेशा राय मशवरा करती है कि कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हम गरीब तबके के खास करके बच्चों को जो शिक्षा से महरूम रह गए हैं उन्हें शिक्षित करने की पूरी कोशिश एमपीटीसी परिवार बराबर करता रहा है। एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगा अगले साल, तो काफ़ी जो शिक्षक थे उनकी जो एजुकेशन पे ही खासकर डिपेंड थे, तो उनकी एक तरह से कह सकते हैं जो आर्थिक गतिविधियाँ एकदम से बाधित हो चुकी थी। सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, तो फिर से वही समय आ रहा है, क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन की अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो एमपीटीसी पूरा कोशिश करेगा कि ऑनलाइन प्रोग्राम के हिसाब से हर बच्चे को शिक्षित किया जाए। वो घर पे ही रह के अपनी सारी शिक्षाएं जिस प्रकार से वो आके ऑफलाइन पढ़ता है उसी प्रकार से पूरी कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन वो अपनी शिक्षाओं को कंटिन्यू करे, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो वो इस एग्ज़ाम को बीट करने का कार्य करे। जो नवोदय BHU CHS की क्या कक्षाएँ यहाँ चलाई जाती हैं? फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन एमपी सर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कक्षाएँ चलाई जाएँ ताकि 9th के बच्चे, 11th के बच्चे और 6 के कुछ नवोदय और BHU में पार्टिसिपेट करने का कार्य करें। चलिए, हम MP सर जो कि अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय अध्यापक हैं, मैथ के माने में तो जादूगर कहे जाते हैं, जैसे बिहार के आनंद कुमार हैं, तो MP सर से मिलने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसी खासियत है आप में कि आप मैथ के जादूगर कहे जाते हैं पूरे क्षेत्र के? और बच्चे भी देखिए, बच्चे भी काफ़ी जो है आकर्षित होते हैं, नाम सुनते ही तुरंत चले जाते हैं भागे भागे। सर ये बच्चों की अहंता है और बाकी जो हम लोगों का काम है वो तो हम करते ही हैं अपने स्तर से। अब बच्चे उसको किस तरीके से समझते हैं, वो जादूगर समझते हैं या जो भी तरीका सर बता दीजिए, तरीका लोग जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? सर तरीका तो कह रहे हैं बच्चे की एक ही क्वेश्चन को सर 2-3 बार में समझाते हैं। हाँ सर, ये तो है कि जब तक उनको वो चीज़ें आ नहीं जाता है तब तक वो कंटिन्यू प्रक्रियाएं चालू रहती हैं कि ताकि वो मतलब उनको इस तरीके से पढ़ लें, वो कह सकते हैं कि उनको आजीवन के लिए न भूलें। हाँ, ताकि मतलब जब तक एक एजुकेशन लाइन में रहें या फिर किसी को एजुकेशन देना चाहें तो वो उनके तहत वो चीज़ें रहे जो एमपीटीसी में मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल सेंटर में जो तैयारी वैयारी करवाते हैं, जैसे बड़े लेवल का। नवोदय BHU CHS से तो छोटे लेवल, जैसे आगे जो कोई बच्चा जैसे IIT वाईटी या फिर मेडिकल ये सब। जी सर, इसके लिए तो हम लोग संदेशा देते हैं और तैयारी नहीं करवाते हैं। अभी अगले लॉकडाउन में हल्का जो कुछ बच्चे जो एक्टिव थे उनको मैं UP BEd और ये B Pharma D Pharma ना और पॉलिटेक्निक के लिए उनकी थोड़ी सी तैयारी हुई। अब तक जो पॉलिटेक्निक के बच्चे, लगभग कितने बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्टेड? इस समय सर ओवरऑल तो लगभग 10-12 बच्चे हैं जो कि इस तरीके से सेलेक्ट हैं, काम भी कर रहे हैं। भाई प्राइवेट स्तर पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर मतलब आते रहते हैं, अपना पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं जो मैथ को एकदम बोझ की तरह लेते हैं, मैथ देखते ही उनकी हवा गुम हो जाती है? सर मैथ तो उनको जान लीजिए, वही एक कहावत कही है, कमज़ोर जिस पे वो कम जोर देंगे वो ऑलरेडी कमज़ोर हो ही जाएगा। लेकिन मैथ मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हम बच्चों से भी कहते हैं मैथ का मतलब कुछ नहीं है, एज ए हलवा की तरह है ना, और हलवा की तरह उन लोगों को दिया भी जाता है और शायद उसी हिसाब से लोग लेते भी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैथ में अगर ऐसा कुछ होता, हम लोग को सबको कहते हैं कि अगर मैथ में ऐसा कुछ होता तो शायद वो बच्चा 100 में 98-96 नंबर नहीं ला पाता। मतलब 4 नंबर 2 नंबर का मतलब कोई इशू नहीं है। 100 में 100 में 4 नंबर 2 नंबर का कोई इशू नहीं है। तो कोचिंग की फीस आपकी बहुत हाई होगी? नहीं सर, कोचिंग की फीस तो बहुत जान लीजिए कम ही है। हाँ, बच्चों के अकॉर्डिंग रखा गया है ताकि बच्चे उसमें, मैंने हम लोग को आपको बताया ना कि इसको जो है कि व्यवसाय के रूप में नहीं देखा गया है। और ये बच्चों को भी हम लोग कहते हैं कि कभी भी आप उसके पीछे मत जाइए जिसके पीछे दुनिया जाती है, एज ए जिसे कहते हैं मनी। आप अपना करियर और अपना टारगेट बना के चलो, बाकी चीज़ें आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगा। जॉब हुआ और पैसा हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपके पास, मान सम्मान सब कुछ रहेगा। तो जैसा कि आप बता दें, अभी हमने सभी से साक्षात्कार हुआ, सबसे रूबरू हुए हम। एक शिक्षक और एक
विद्यार्थी इस देश को बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं, देश को पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं और बदल सकते हैं, देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उदाहरण आप जानते हैं बिहार के आनंद कुमार, तो हमारे साथ जफराबाद के एमपी सर हैं। वो कह सकते हैं उनके तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनका अगर मैथ का नाम ले तो सबसे पहले एमपी सर का है। एमपी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस छोटे से चैनल को आपने जगह दिया, आपकी संदेश को समाज तक पहुंचाने की। जी सर, और हमारे साथ हम ही अकेले नहीं, ये हमारी पूरी टीम है एमपीटीसी संस्था का, कि जिसके द्वारा हम लोग इसको यहाँ तक लाए हैं। विगत 7-8 सालों से ये कार्य पे है और भगवान की ऐसी कृपा भी है कि ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। हमारे वो विपिन सर हुए, सत्यम सर हुए, और ये जियोलॉजी के जितेंद्र पाल सर हुए, और हमारे केमिस्ट्री के सबसे सुपर सीनियर अध्यापक मिस्टर भूपणी सर हुए, और ये हाँ सतीश गोस्वामी सर हैं, और ये हमारे सुनील सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। उधर हमारे कह सकते हैं समकक्ष दीपक सर हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से सब कार्यरत हैं। और इन्हीं लोगों के साथ हम अपनी संस्था को और इन सब सारे बच्चों को एजुकेशन देते हुए इनको हम आगे ले चल रहे हैं। और इनको भी यही बताया जाता है कि आप अपना घर परिवार देखते हुए अपने आप को जितने सिस्टमेटिक ढंग से प्रमोट कर लेंगे वही आपका सब कुछ है। आपने मैथ का जादूगर तो सुना होगा, लेकिन इंग्लिश के जादूगर नहीं सुने होंगे। जी हाँ, इंग्लिश के जादूगर जो कहे जाते हैं, अच्छा इंग्लिश बच्चों से पूछते हैं क्या, हम नहीं कहेंगे। बच्चे यहाँ पे इंग्लिश के जो जादूगर कौन कहे जाते हैं? इंग्लिश के जादूगर सारे सर हैं अच्छा जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। जी, आपके अनुसार इंग्लिश के जादूगर कौन? सर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। दीपक सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आपके अनुसार? दीपक सर। दीपक सर। आपके अनुसार? दीपक सर। दीपक। आप बच्चा किसको मानते हैं इंग्लिश के जादूगर? दीपक सर। दीपक सर। आप बच्चा? दीपक सर। अच्छा, तो दीपक सर देखिए, पढ़ाई सभी लोग पढ़ाते हैं, अध्यापक सभी हैं, पत्रकार भी सभी होते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है वह लोगों का अलग अलग होता है। तो क्यों ना हम दीपक सर से ही साक्षात्कार हो जाएं। क्या दीपक सर अनुमति देंगे आप? अच्छा, यह बताइए आप कितने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमारा तो सर 16 सितंबर 2016 को टीचिंग की शुरुआत हुई थी। और जो हमारा पहला सब्जेक्ट था, हमने साइंस का पढ़ाया था क्लास 10th का। तो उस समय हमारा कोई स्कोप नहीं था टीचिंग का। तो हमारे भैया थे बड़े वाले, तो मास ट्यूटोरियल्स कोचिंग में पढ़ाते थे। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय हम घर पे बैठे हुए थे, तो वो बोले कि घर पे बैठने से क्या फ़ायदा, आज हमारे साथ आप कोचिंग चलते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो हमारा टीचिंग का ही है सर। इंटर कॉलेज में टीचिंग बनने के, बच्चों जो पिछड़े जाति के हैं या फिर जो आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर हैं और लगे भी रहते हैं हम क्षेत्र में, अपने हिस्से से भी बच्चों की मदद करते हैं। और आगे सीटेट क्वालिफाइड है? जी जी। सरकारों को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार वोट देना नहीं है। ये हम बच्चों के साथ बहुत ही अन्याय किए हैं। हम बच्चे 2.5 साल से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इनको ज़रा सी भी तरस नहीं आई। 2.5 साल से सिर्फ हम लोग को बहकाया गया है। 69,000 68,500 इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं, उसमें भी कुछ धांधली की तरफ से कुछ भ्रष्टाचार भी हुए हैं, जिसका हम लोग हमेशा विरोध भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारी सरकार बने, फिर चाहे वो अखिलेश जी की बने, फिर चाहे वो कांग्रेस सरकार की बने, हम बच्चों के पक्ष में निर्णय लें। चलिए, जैसा कि आपने जाना, मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल से हम आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों से और बच्चों से भी, हम अध्यापक से और बच्चों से भी साक्षात्कार हुआ। तो अगर कोई भी बच्चा जो जफराबाद क्षेत्र ही नहीं, जौनपुर ज़िले से भी पढ़ना चाहता है, कहीं से भी ऐसा बच्चा जो जिनकी आर्थिक परिस्थिति जो है प्रतिकूल हो चुकी है और लगभग गरीबी के कारण वो आगे की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो मोरल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स का द्वार उन लोगों के लिए 24 आवर्स खुला हुआ है। आप आराम से आके यहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। कभी मन में हिचक मत रखिएगा कि वहाँ पे जाएंगे कैसा व्यवहार किया जाए क्या नहीं। कहते हैं जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी होती है, और यही जिज्ञासा है जो हमको कहीं ना कहीं आगे क्षेत्र में लेकर जाती है। हमने सभी बच्चों से रूबरू हो लिया, सभी बच्चों से साक्षात्कार कर लिया, लेकिन एक ऐसी बच्ची है हमारे साथ जो कुछ कहना चाहते हैं, तो उनसे मिलते। क्या नाम बेटा आपका? रोली यादव, क्लास 12th। जी, आप बताइए थोड़ा सा। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों एमपी सर को मैथ का जादूगर कहा जाता है। क्योंकि उनके पास जो मोटिवेशनल पावर है वो किसी सर के पास नहीं है, मतलब मैथ के। और फिर वो इतना मतलब मोटिवेट कर देते हैं कि हम लोग घर जाके पढ़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम लोग को पथ दिखाते हैं और हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे कोरोना के प्रति सभी लोग को जागरूक किया गया है, जैसे मास्क वितरण, फिर सोशल डिस्टेंस। और भी क्या बनना चाहते हैं आगे? मैं टीचर। तो धन्यवाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, अगर कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है तो सीधे ये आप देख सकते हैं, ये जो जफराबाद हरगोविंद बगल में इंटर कॉलेज है, और इंटर कॉलेज के बगल में जस्ट यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है सर रोहित ऐसी
प्राथमिक विद्यालय या सीधे अंदर आ सकते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए लगातार द्वार 24 घंटे खुले हैं। अगर 24 घंटे नहीं खुले हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। जो बच्चे नहीं मतलब पढ़ाई उनकी आर्थिक स्थितियों के प्रतिकूल हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एमपी सर से हम बात क्या करें, एमपी सर का दरवाज़ा 24 घंटे खुले है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।